डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम मैरिज दो तरीके से डिसॉल्व हो सकती है, ए बाय द डेथ ऑफ द पार्टी एंड बी बाय डिवोर्स। किसी भी पार्टी की डेथ से मैरिज अल्टीमेटली खुद डिसॉल्व हो जाती है, और इन द केस ऑफ डिवोर्स इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 सब पार्ट्स, दैट इज डिवोर्स बाय हस्बैंड, बाय वाइफ, बाय म्यूचुअल कंसेंट एंड बाय जुडिशियल डिक्री। डिवोर्स बाय हस्बैंड, जिसके अंदर पहला फॉर्म आता है तलाक। तलाक इज एन अरेबिक वर्ड विच मीन्स डिवोर्स। तलाक फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, जो कि है तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। एहसान और हसन जो कि तलाकुल सुन्नत के पार्ट हैं, वहीं तलाकुल बिद्दत जिसे हम ट्रिपल तलाक के नाम से भी जानते हैं, जो कि अब अ वेरी हाईलाइटेड एंड फेमस केस शायरा बानो वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्रिमिनल ऑफेंस करार कर दिया गया है। एहसान, इस फॉर्म ऑफ डाइवोर्स में हस्बैंड सिर्फ एक बार तलाक प्रोनाउंस करता है, तब जब वाइफ की मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्टिव ना हो। हसन, इस फॉर्म ऑफ डाइवोर्स में हस्बैंड 3 बार तलाक बोलता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के इंटरवल में। इला, इस केस में हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि वो 4 मंथ के इंटरवल में उसके साथ कंज्यूमेट नहीं होगा। अगर हस्बैंड अपना प्रॉमिस तोड़ता है तो उसे अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना होगा। अगला डाइवोर्स का फॉर्म है जिहर, जिसका मतलब है इंजूरियस एसिमिलेशन। इस केस में हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी भी तरीके से अपनी सिस्टर और मदर से कंपेयर कर लेता है या किसी भी प्रोहिबिटेड डिग्री में कंपेयर कर लेता है, तो वाइफ अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है। डाइवोर्स बाय वाइफ, इसके अंदर आता है तलाक तफवीज़। इस केस में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज हस्बैंड वाइफ को ये डेलीगेटेड अथॉरिटी देता है कि अगर हस्बैंड मैरिज की कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाता है तो वाइफ उसे डाइवोर्स दे सकती है। और डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, इसके दो पार्ट हैं, दैट इज़ खुला एंड मुबारत। इन द केस ऑफ खुला, वाइफ अपना राइट हस्बैंड से परचेज करती है और उससे कहती है कि वो उसे डाइवोर्स दे दे, जिसके लिए वाइफ हस्बैंड को एक सर्टन कंसिडरेशन पे भी करती है। मुबारत, विच इज़ अगेन अ म्यूचुअल रिलीज बिटवीन द पार्टीज। डाइवोर्स बाय जुडिशियल डिक्री। लियान, इस केस में अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पे अडल्ट्री के फॉल्स चार्जेस लगाता है तो वाइफ कोर्ट में अपील फाइल करके उससे डाइवोर्स ले सकती है। फस्क, अगेन इस केस में कोर्ट उन मैरिज को कैंसिल और अबोलिश कराता है जो कि ए इरेगुलर इन नेचर हो, बी मैरिज किसी प्रोहिबिटेड डिग्री में की गई हो। प्रोहिबिटेड डिग्रीज वो डिग्रीज होती हैं जो कि हमारी सेम लाइनेज में एग्जिस्ट करती हैं, इनसे हम किसी भी तरीके से मैरिटल रिलेशंस नहीं बना सकते हैं एंड अल्टीमेटली वो वॉइड होते हैं। सी निगाह किसी नॉन मुस्लिम पार्टी से किया गया हो, लेटर उस पार्टी ने इस्लाम अडॉप्ट किया हो। रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 के तहत मुस्लिम लॉ में वुमेन्स को डाइवोर्स के लिए वेरियस ग्राउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 है डिजर्शन, जो कहता है अगर हस्बैंड 4 या उससे ज़्यादा साल के लिए अपनी वाइफ को छोड़ के चला जाता है तो वाइफ डाइवोर्स फाइल कर सकती है। 2, जब हस्बैंड 2 या उससे ज़्यादा साल तक अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से फेल रहता है। सब सेक्शन 3, जब हस्बैंड को 7 या उससे ज़्यादा साल तक की जेल हो जाए। सब सेक्शन 4, जब हस्बैंड अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर पाए 3 साल तक। सब सेक्शन 5, हस्बैंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज इम्पोर्टेंट हो। 6, हस्बैंड 2 या उससे ज़्यादा साल तक के लिए इंसेन और उसे कोई वेनरल डिजीज़ हो। सब सेक्शन 7, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज वाइफ की एज 15 साल यानी कि 18 साल से कम रही हो तो वाइफ मेजर होने के बाद या उससे पहले मैरिज को रिपुडिएट कर सकती है। सब सेक्शन 8, क्रूएलिटी, हस्बैंड किसी भी तरीके से वाइफ को इल ट्रीट और फिजिकल असॉल्ट कर रहा हो, बी उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो, सी उसको एक दरिद्र जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहा हो, डी हस्बैंड वाइफ की प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहा हो और उससे उसका मालिकाना हक छीन रहा हो, ई वाइफ को रिलीजियस प्रोफेशन करने से रोक रहा हो, और एफ जब हस्बैंड की 2 या उससे ज़्यादा बीवी हों और वो सबको इक्वल ट्रीट नहीं कर रहा हो। नोट, यूं तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के बनने के बाद इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अबॉलिश यानी कि वॉइड और इलीगल घोषित करार कर दिया गया है। इसके चलते हस्बैंड को
3 साल की सज़ा भी हो सकती है। बट ट्रिपल तलाक जैसे क्राइम्स आज भी सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, एहसान और हसन के फॉर्म में। अब तक दुनिया भर में 23 कंट्रीज़ ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अबॉलिश कर दिया है, इंक्लूडिंग इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। जाते जाते मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ जाता हूँ कि क्या सोसाइटी में मुस्लिम वुमेंस को और लॉस की ज़रूरत है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें।